जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। गोरखपुर विश्वविद्यालय का फाइनल पीएचडी रिजल्ट आउट हो जाने के बाद बच्चों के मन में एक सवाल बना है सर कि आगे क्या होगा, आगे क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें। डीडीयू पीएचडी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। और इस वक्त आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पीएचडी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पूरा ए टू जेड आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, चलिए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं। उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिलेक्शन रिजल्ट कब आएगा। अब देखिए, मैं दो बात कह रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट, सिलेक्शन रिजल्ट। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन रिजल्ट नहीं आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो आपको एडमिशन से हाथ धोना पड़ जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फीस कब जमा होगी, कितनी फीस जमा होगी, एडमिशन फीस कितनी रहने वाली है और सेमेस्टर फीस कितनी रहने वाली, वो भी बताऊंगा। गाइड आवंटन, गाइड या सुपरवाइजर आपको कब अलॉट होंगे और कैसे गाइड आपको चुनने हैं, कॉलेज के चुनने हैं कि यूनिवर्सिटी के चुनने हैं, या आपको कॉलेज मिलेगा या कैंपस मिलेगा। बहुत सारे बच्चों में ये मिथ बना हुआ है, जितने भी हज़ारों की संख्या में जो मैसेज या कमेंट आ रहा है उसमें एक चीज़ साफ दिखने को मिल रही है कि सर जनरल रैंक मेरा अच्छा है, कैटेगरी रैंक मेरा अच्छा है तो मुझे यूनिवर्सिटी मिलने के चांस हैं। कुछ लोगों का कम है, कुछ लोगों का जेआरएफ है, कुछ लोगों का नेट है। तो क्या कुछ रहने वाला है, कैंपस कैसे लेना है या मिलेगा, वो भी आपको समझाऊंगा। वेटिंग लिस्ट, अरे भाई जब ये फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सबका, दो चार बच्चे जब गायब हो जाएंगे, सिलेक्शन एडमिशन नहीं लेंगे या फीस जमा नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनकी जगह पे जो प्रतीक्षा सूची वाले लोग रहेंगे, वेटिंग लिस्ट वाले, उनका एडमिशन होने वाला है। और आपका कोर्स वर्क कब स्टार्ट होगा। पीएचडी जो आप 5 साल करने वाले हो उसको 6 महीना आपको सिखाया जाएगा, 6 महीना आपको लगातार पढ़ाया जाएगा प्रोफेसरों के माध्यम से। पीएचडी कैसे करनी है, किन बातों को ध्यान रखनी है, डाटा कलेक्शन क्या रहने वाला है, और सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, जेआरएफ जो बच्चे हैं उनकी जेआरएफ ज्वाइनिंग कैसे होगी और पहली किस्त कैसे मिलेगी, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपका जो रिजल्ट अभी आपके हाथ में है, जो आपने देखा, वो कैसा रिजल्ट है, वो आपका फाइनल रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट भाई, फाइनल रिजल्ट है। ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपके हाथ में है। अभी आपको कौन सा रिजल्ट और चाहिए सर, सर मुझे अभी सिलेक्शन वाला रिजल्ट चाहिए कि मुझे पता चल जाए मैं जनरल हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, या मेरी वेटिंग लिस्ट में नाम जाएगा। अब इसमें दो रिजल्ट आएगा, एक तो सिलेक्शन रिजल्ट आएगा, है ना, एक तो सिलेक्शन रिजल्ट आएगा और दूसरा एक वेटिंग रिजल्ट आएगा, एक वेटिंग रिजल्ट आएगा। ठीक, ये दो रिजल्ट आएगा। कब आएगा, ये आएगा आपका 16 मई को आएगा। कब आएगा, 16 मई को। आपके मन में जो थोड़ा बहुत डाउट क्लियर है कि सर मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा कि वेटिंग लिस्ट में, बस मात्र 4 दिन और इंतजार करिए। आज 10 तारीख, आज गिनती मत करो, आज तो बीत गया यार। 11, 12, 13, 14, 15, 16 को आएगा। 16 गिनती मत करो, 16 को आ जाएगा और 16 में आपका एकदम पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है। ठीक, वेटिंग लिस्ट में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे एडमिशन लेना, वो चीज़ें बात की बात है। ठीक, ये बात मामला समझ में आया कि अभी आपको फाइनल रिजल्ट नहीं, आपको सिलेक्शन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, अगला चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे जरूरी चीज हो जाती है कि आपने रिटर्न अच्छा निकाल लिया, वेरी गुड। आपने इंटरव्यू अच्छा निकाला, रिसर्च प्रपोजल अच्छा बनाया, वेरी गुड। आपके रैंक, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक बहुत अच्छा है, टोटल स्कोर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सारी चीजें ओके। लेकिन जो मेन हथियार है, सबसे बड़ा हथियार, कहते नहीं आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, आपके डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में यदि आपकी 10th से लेके पीजी तक की मार्कशीट और यूजी और पीजी की डिग्री, यूजी और पीजी की डिग्री, जो बच्चे नेट वाले होंगे या जेआरएफ वाले होंगे उनका स्कोर कार्ड चाहिए, है ना। बाकी आय, जात, निवास, आय जात निवास, आपका आधार, आधार, पासपोर्ट साइज 5 फोटो, पासपोर्ट साइज 5 फोटो, और क्या चीज, डीडीयू का जो आपने फॉर्म भरा था वो, डीडीयू का एडमिट कार्ड, डीडीयू का फॉर्म, डीडीयू का एडमिट कार्ड, डीडीयू का रिजल्ट,
है ना, DDU का रिजल्ट, और फिर ये सिलेक्शन वाला रिजल्ट, है ना। फिर गाइड वाला जब आ जाएगा गाइड, तो गाइड वाला भी चाहिए, गाइड वाले लिस्ट चाहिए कि कौन से गाइड के अंदर आपका हुआ है, आगे प्रोसेस में होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ तक का सब चाहिए। और माइग्रेशन निकलवा के रखना, माइग्रेशन इसमें नहीं चाहिए, लेकिन निकलवा के अपने पास रखे रहना, इतना चीज रखे रहना। कल के वीडियो में और डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक। अब ये कब होगा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? ये होगा 18 मई से लेकर 20 मई, मतलब आपको चाहे 18 तारीख को बुलाया जाए, चाहे 19 तारीख को बुलाया जाए, चाहे 20 तारीख को बुलाया जाए, चाहे फर्स्ट मीटिंग में बुलाया जाए, चाहे सेकंड मीटिंग में बुलाया जाए, अपने सारे हथियार आज से ही रेडी रखो। आप मन में डाउट मत रखना कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में जाएगा, मैं क्यों तैयारी करूं, सर मैं क्यों अपना डॉक्यूमेंट, मेरा रैंक बहुत खराब। अरे अपना हथियार तो ओके रखो यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इसके अतिरिक्त ये मतलब हो जाएगा, तब इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो फीस जमा होगी, फीस, सर फीस बता दीजिए, मामला बड़ा टिपिकल है, फीस बता दीजिए। फीस में आपको लगभग 13,723 रुपया ये आपका एडमिशन फीस है, ये आपका एडमिशन फीस है। और 6,500 रुपया ये आपकी सेमेस्टर फीस है। अभी सेमेस्टर की फीस नहीं लगी, आपने जब एडमिशन करा लिया ना, तो एडमिशन कराने के बाद मतलब 6 महीने की फीस, इसी फीस में 6 महीने की फीस भी जमा हो जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा, 6 महीने की फीस भी इसी में जमा हो जाएगा। और जो 6,500 लगेगा वो आगे 6 महीने बाद लगेगा, ठीक। और पीएचडी एडमिशन तभी माना जाएगा जिस दिन आपकी फीस कटेगी, उसी दिन से आप पीएचडी के स्टूडेंट हो गए, समझ गए। अब फीस कब जमा होगी सर, फीस कब ओपन होगा, फीस जमा करने का लिंक कब ओपन होगा? अरे फीस जमा करने का जो लिंक ओपन होने वाला है वो 21 मई से लेकर 25 मई के बीच पीएचडी का फीस जमा होने का ओपन लिंक आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना, आपका कोई भी सूचना मिस नहीं होगा। और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी मैंने चला रखा है, जिन विद्यार्थियों को पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में सबमिट होना है या आना है या ज्वाइन होना है, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप लोग कमेंट करिए और मैसेज करिएगा, सर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, ठीक, यही करना है। अब ये बात समझ गए, 21 मई से लेकर 25 मई के बीच आपकी फीस जमा होगी। अब जो बच्चे नहीं जमा करेंगे फीस, जो बच्चे फीस नहीं जमा करेंगे, उनको ये मान लिया जाएगा कि वो पीएचडी नहीं करना चाहते, या वो उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है, उनकी सीट खाली हो जाएगी। तो वो वेटिंग लिस्ट वाला बच्चा उस पर दावेदारी अपनी पेश करेगा कि सर उनका एडमिशन नहीं हुआ, सर मैं उस पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये भी मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन ये चीजें अभी से जहन में बना के रखिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ये वाली मामला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब गाइड वाला समझ लीजिए, इसी के लिए सब परेशान हैं सर, और सब चीजें तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया, सब समझ में आ रहा है, आप अच्छे से बताते हैं, सब समझ में आ रहा है, ठीक। अब गाइड वाला मामला समझ लीजिए। गाइड आपको जो अलॉट होने वाले हैं वो आपके 27 मई से लेकर 9 जून, 27 मई से लेकर 9 जून के बीच गाइड की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कौन कौन से प्रोफेसर के अंदर सीट है। सीट संख्या नहीं आएगी, याद रखना, सिर्फ नाम आएगा। ऐसा नहीं कि इन प्रोफेसर के अंदर 3 सीट है, उनके अंदर 1 सीट है, उनके अंदर 2 सीट है, उनके अंदर 5 सीट है, ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा कि ये प्रोफेसर, इनके अंदर सीट खाली है, बस इतना होगा। तो अब 27 मई से लेकर 9 जून के बीच आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में 3 गाइड का नाम चयन करना है, 3 गाइड का नाम चयन करना है, 3 गाइड का नाम चयन करना है। क्या गाइड का नाम चयन करना है? 1 2 3, इन्हीं तीनों में से कोई एक गाइड आपको मिल जाएगा, ठीक। गाइड मिल जाएगा, लेकिन कैंपस में कैसे मिलेंगे या फिर एडेड कॉलेज में कैसे मिलेंगे? रैंक मेरी अच्छी है या फिर मेरा नेट है या फिर मेरा जेआरएफ है या ओनली पीएचडी या रेट है, तो भी सर मुझे कैंपस में ही चाहिए या एडेड कॉलेज में चाहिए। कैंपस में लेंगे तो क्या बेनिफिट है, एडेड कॉलेज में लेंगे तो क्या बेनिफिट है, और क्या नुकसान है, यहाँ क्या नुकसान है, इन सारी बिंदुओं पर कल एक मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा कि गाइड अलॉट वो यूनिवर्सिटी में कैसे कराएं या यूनिवर्सिटी में हम कैसे एडमिशन लें।
एडिट कॉलेज में, इसके लिए मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा और वो लॉन्ग वीडियो होगा, पूरा प्रोसेस होगा और उसमें कुछ प्राइवेट चीज़ें भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग हल्ला कर देना और जाके यूनिवर्सिटी में सबको बताना गौतम सर सब कुछ बताते हैं, ऐसा मत करना यार। आपको ध्यान में रखे हुए आपकी आपकी क्या कहते हैं, आपकी जिज्ञासा या आपकी बेचैनी को कम करने या बताने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। यकीन मानना, आपको सब कुछ समझ में आएगा और कैंपस ही आपको मिलेगा या एडिट कॉलेज ही मिलेगा। और जब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा ना कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा दोनों का, तो आप दोनों में कंपेयर कर लेना और उसके बाद अपना डिसीज़न लेना, ठीक? अब मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया या फीस नहीं जमा किया, तो वेटिंग लिस्ट वालों की क्या होगी? बुलावा आएगा। क्या आया है? चलो बुलावा आया है, डीडीयू ने बुलाया है। अब उसमें भी वेटिंग लिस्ट में कौन से लोग रहेंगे? जो 1 से लेके 5 तक वेटिंग में रहेंगे, मतलब वेटिंग नंबर 1, वेटिंग नंबर 2, वेटिंग नंबर 3, वेटिंग नंबर 4, वेटिंग नंबर 5, है ना? तो आपको सीक्वेंस में बुलाया जाएगा। पहले को बुलाया जाएगा, अगर पहला नहीं आया तो फिर दूसरे को बुलाया जाएगा, दूसरा नहीं आया फिर तीसरे को बुलाया जाएगा, तीसरा नहीं आया फिर चौथे को बुलाया जाएगा। अरे कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। कहने का मतलब, अगर उसके आगे वाला नहीं आएगा तो उसके पीछे वाले को, बंदे को बुलाया जाएगा कि सीट खाली है, आप आकर एडमिशन ले लीजिए, ठीक? ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सर कोर्स वर्क के लिए क्लास करना ज़रूरी है कि नहीं? कितने दिन क्लास कर लें, महीने में कितने दिन क्लास कर लें, या पूरे 6 महीने में कितने दिन क्लास कर लें? उन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक? अब कोर्स वर्क कब स्टार्ट होगा? कोर्स वर्क जुलाई में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? जुलाई में। जुलाई में का आपके द्वितीय सप्ताह। अरे भाई, द्वितीय सप्ताह कहने के बजाय आप सीधा कह दो कि 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई 2026 को कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों का कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कल इस पर वीडियो आएगा गाइड पे, ठीक? परसों किस पे वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए? किस पे? कोर्स वर्क के बारे में। कितना दिन क्लास करें, महीने में कितना दिन क्लास करें, या कितनी अटेंडेंस ज़रूरी होती है, या कोर्स वर्क करने के लिए क्या हॉस्टल मिल जाएगा, या फिर कहीं बगल में किराए पे कमरा लेना होगा, क्या कुछ करने वाला है, सब कुछ। कितने टॉपिक होंगे, कितने पेपर होंगे, उसमें से कैसे सवाल आएंगे, कौन कितना पढ़ाएगा, क्या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पढ़ाएंगे बाहर, इन सारे बिंदुओं पे मैं आपको परसों देखो भाई, अगर मैं भूल गया तो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कमेंट कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना कि सर आज 12 तारीख हो गया, जरा वो कोर्स वर्क वाला वीडियो बना के डाल दीजिए, ठीक? हॉस्टल कब मिलेगा? देखिए, जब आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, अभी से नोट कर लो, जेआरएफ वाले बच्चों हॉस्टल मत लेना। क्यों? आपकी फेलोशिप कट जाएगी, आपका एचआरए कट जाएगा, आपका 20% कट जाएगा, आपका लगभग 8,000 रुपया कट जाएगा। मतलब जो फेलोशिप आपको मिलेगी ना, उस फेलोशिप में से 8,000 रुपया कट जाएगा। इसलिए कहीं अगल बगल 4-5 या 3-4 या फिर कोई क्या कहते हैं उसको, मतलब साथ में रह लेना, 2 बच्चे साथ में रह लेना, चाहे 8,000 का रूम ले लेना, चाहे 10,000 का ले लेना, या फिर 6,000 का ले लेना, 3-3 हज़ार शेयरिंग रूम 3-3 हज़ार का पड़ जाएगा। तो ऐसे आपका 5,000 बच जाएगा, वो महीने का खर्चा चल जाएगा। आप लोग हॉस्टल मत लेना। बाकी जो ओनली नेट वाले हैं या लड़कियों को हॉस्टल लेना चाहिए। किन लड़कियों को? जिनका नेट है, जिनका ओनली पीएचडी है, जिनका ओनली रेट है। लेकिन याद रखिए, आपका हॉस्टल का पैसा कटेगा, चाहे आप रहो या ना रहो। अगर अलॉट हो गया या तो उसको कटवा लेना है। ये अलॉट कब होगा? ये कोर्स वर्क के दौरान, मतलब जुलाई के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पीएचडी वालों का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। याद रखना, घबराने कोई बात नहीं, मैं ही हूँ भाई। अब जिम्मेदारी लिया हूँ, पूरी लास्ट तक निभाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक? जेआरएफ ज्वाइनिंग कब होगा? बच्चों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि सर मेरा जेआरएफ हो गया, पैसा कब मिलेगा? पैसा जल्दी लाओ, पैसा। यकीन मानिए, मैं आपको टोटल पैसा दिखा दूंगा जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी। जेआरएफ ज्वाइनिंग कैसे करें, इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल के साथ। अब जेआरएफ ज्वाइनिंग कब होगा? जब कोर्स वर्क होगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास आपके जेआरएफ ज्वाइनिंग का काम होने लगेगा
और इस बार तो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम होगा, क्यों? क्योंकि गाइड मिल जाएँगे, गाइड मिल गए तो गाइड की साइन बहुत ज़रूरी होती है, विभाग के एचओडी की साइन। तो मुझे लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर-वितंबर के आस-पास आप लोगों की जेआरएफ जॉइनिंग हो जाएगी। कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट भरना है, क्या-क्या लगाना है, सब कुछ बताऊँगा, ठीक? घबराने की कोई बात नहीं। या ये जितनी चीज़ें मैंने ये बताया, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया, इसी को पीएचडी काउंसलिंग कहते हैं। इसी को, इतनी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीएचडी काउंसलिंग कहते हैं। आप कोई ये नहीं कहेगा सर पीएचडी काउंसलिंग बता दीजिए, पीएचडी काउंसलिंग पे वीडियो बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अब आपको किस विषय पर कौन-सा वीडियो चाहिए, पूरा डिटेल बताऊँगा, क्योंकि गोरखपुर ऑन कैंपस विश्वविद्यालय में मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ। मुझे सब पता है और सबसे ज़्यादा क्लास करने वाला बच्चा कोई था, तो वो मैं था। इसलिए मुझे और सब अच्छे से पता है, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को मुआयना करता था, चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट रखता था। मैं चालाक बच्चा नहीं था, मैं अननोन पर्सन था, मैं एक नादान बच्चा था, जो चाहता था कि इस पीएचडी डोमेन में आऊँ, चीज़ों को सीखूँ और इन फ्यूचर अगर कोई मुझसे गाइड ले, कोई मुझसे राय परामर्श ले, तो मैं उसको सही तरीके से सही चीज़ बता पाऊँ। देखिए, मेरी नीयत साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है कि नहीं अपने भविष्य, अपने करियर को लेके, वो आप जानो, ठीक? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो ये सब मैं आपको वीडियो बना-बना के बताता हूँ, ये काम ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या अच्छे से बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ, इस पे भी एक राय कर देना अपनी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।